झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2017 क्या है? झारखंड में अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, धर्मांतरण करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कानून है और ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या कानून की नजर में हम धर्मांतरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और धर्मांतरण अगर गैर कानूनी तरीके से होता है तो उसके लिए क्या है सजा का प्रावधान? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे धर्म स्वतंत्रता के बारे में, धर्मांतरण के बारे में। देखिए, वैसे तो संविधान बोलता है कि आप अपना धर्म चुनने का आपको पूरा पूरा अधिकार है, मतलब आप अपनी इच्छा से कोई भी धर्म का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्या होता है कि बहुत समय कानून की आवश्यकता हमें तब पड़ जाती है जब कोई भी चीज कानून का दुरुपयोग होने लगता है और हम लोग को एक नए कानून की आवश्यकता पड़ती है। झारखंड में झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2017 इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जैसे कि झारखंड में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था, तो इस लॉ की आवश्यकता पड़ी अपने राज्य को कि आखिर में इतनी तेजी से चेंजेस आ रहा है। जब भी हम डाटा लेते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे जाति डिसबैलेंस कर रहा है, मतलब बहुत संख्या घट बढ़ जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? तो धर्मांतरण एक बड़ा कारण। अब इसको कैसे रोका जाए, कैसे लगाम लगाया जाए, इसके लिए हम लोगों के पास कानून की व्यवस्था की गई। सबसे पहले हम लोग किन स्थितियों में धर्मांतरण कर सकते हैं और किन स्थितियों में नहीं कर सकते, इसकी चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे हम करेंगे, मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं बोलने वाले? और कानून बनाने वाले कौन होते हैं? तो एक प्रक्रिया होना चाहिए। जैसे एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि भाई हम रोड पे जा रहे हैं, हेलमेट लगाएं या नहीं लगाएं, उससे आपको क्या मतलब है? मेरी मर्जी, हम गिर गए मर गए, उससे आपको क्या मतलब है? उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी मर्जी, हमको लगेगा कि हमको धर्म बदलना है तो हम बदलेंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन अब कुछ कारणों पे प्रतिबंध लगाया गया। वो कारण कौन सा है? एक तो क्या है, दबाव के कारण। देखिए, दबाव पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था और हम लोग फिल्म के माध्यम से देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग दबाव देते थे, है ना, कि अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो आपको गांव से निकाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, दबाएंगे या लाभ से वंचित कर देंगे। ऐसा बहुत सारा चीज हुआ करता था, है ना। उनको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो दबाव के कारण अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो इस पर ये कानून रोक लगाता है। दूसरा, प्रलोभन। देखिए, एक बड़ा विषय है प्रलोभन का। मान लेते हैं कि अगर मेरी स्वतंत्रता है कि हम धर्म परिवर्तन करें, लेकिन हमको खुद ही नहीं पता है कि मेरा धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि सिर्फ हमको कुछ मिल रहा है इसलिए हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कानून उसको रोक लगाता है कि भाई आप किसी लालच में आके धर्म परिवर्तन ना कर दे। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ, क्या हानि हमको है। और अगर आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको मान्य होगा। लेकिन आपको पता भी नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो हमको एक घर मिल जाएगा, ये हमको गाड़ी मिल जाएगा, ये 50,000 रुपया मिल जाएगा। मतलब एक लालच हो गया है ना, यहाँ पर प्रलोभन है। और बदलने के लिए उसका प्रचार प्रसार। देखिए, ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो आपको ये सब लाभ मिलेगा, हम लोग आपको सुरक्षा भी देंगे और आपको ये जो है लाभ देंगे। इसका प्रचार प्रसार हम लोग करने लगते हैं। तो अगर प्रचार प्रसार के माध्यम भी अगर हो रहा है, उसको भी इस श्रेणी में अपराध माना गया है, अगर कोई प्रचार करके इस तरह का कार्य करते हैं। अब पूछेंगे कि हो कैसे सकता है? तो होने के लिए हमको वहाँ के डीएमडीसी जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे परमिशन लेना होगा। ये दो श्रेणी में है, मतलब लेने से पहले भी आपको आवेदन देना होगा कि हम करना चाहते हैं। जांच हो गया। जांच किस चीज का होगा? कि भाई हम पे जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, हम पे कोई दबाव नहीं है, हम पे कोई प्रलोभन नहीं है। मतलब जिस जिस चीज का हम लोग रोक लगाए उसी की जांच होगी ना। और दूसरा तो कोई जांच है नहीं। मान लेते हैं हम बोलते हैं हमें स्वतंत्रता है, मेरी हमको मन होगा हम करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जांच कौन करेगा? तो भाई मजिस्ट्रेट करेंगे। और जब परिवर्तन हो जाएगा, धर्मांतरण हो जाएगा, इसकी सूचना भी हमें कहाँ देनी है? फिर डीएम को देना है, डीसी को देना है। देखिए, डीएमडीसी में कंफ्यूज ना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, उनको हम लोग देंगे वहां पर सूचना कि भाई हम धर्मांतरण कर लिए हैं। ठीक है। अगर हम ऐसा प्रोसेस से करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा प्रोसेस से नहीं करते हैं और लालच, प्रलोभन, दबाव इस तरीके से अगर करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा। क्या अब इसमें सजा का प्रावधान है? बिल्कुल सजा का प्रावधान है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 3 साल का सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन अगर हम नाबालिग को, महिला को, अति पिछड़ा जनजाति को के साथ अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, ये अलग बात है कि यहाँ पर यही लोग का धर्म परिवर्तन होता है। झारखंड की अगर बात करें तो जो कि जो बुद्धिजीवी है वो लोग धर्म परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं करेंगे। वो जाएंगे आएंगे सब जगह, लेकिन धर्म परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं करेंगे। और अगर उनको करना भी होगा तो प्रोसेस से करेंगे। वो डीसी को आवेदन देंगे कि भाई हम करना चाहते हैं, आप हमको आज्ञा दें, हम कर लेंगे, मेरी मर्जी, हमको कैसे रोकिएगा आप। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों का परिवर्तन हो रहा है जिनको पता ही नहीं है कि उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हमको क्या होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, हमको नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमको कुछ लाभ होने वाला है, हमको कुछ सहायता होने वाला है, बस इसलिए हम उसका
लाभ के दृष्टिकोण से हम धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। तो अगर कोई नाबालिग महिला या इस तरह के जनजाति के साथ ऐसा करता है तो उनको 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। लेकिन ये गैर जमानती मतलब नॉन बेलेबल है, मतलब इतनी आसानी से आप छूटेंगे नहीं। अब एक सवाल बड़े मन में आता है कि झारखंड में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर उनके साथ हो कुछ क्यों नहीं रहा। देखिए बहुत टाइम क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं हम लोग सामाजिक रूप से ही फैसला निकाल लेंगे। हम लोग कोई चीज को देखते हैं और हम लोग आपस में ही लड़ भिड़ लेते हैं और सोचते हैं कि हम लोग जो है यूट्यूब में बोल दिए, फेसबुक में बोल दिए, लड़ाई कर लिए, किसी को गाली दे दिए तो हमारा समाधान हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको बाकायदा कंप्लेन करना होगा, संज्ञान में लाना होगा। क्योंकि अगर देखिए बहुत टाइम पेपर में आपको देखने को मिला, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिला कि कहीं पर परिवर्तन हो रहा था, कहीं पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा था, लोग वहां पकड़े, उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उसका भी वीडियो बना। लेकिन अगर हम बात करें कंप्लेन का, तो कंप्लेन बहुत कम आता है। लेकिन जब हमको कानून के दृष्टिकोण से या कानून का जब पालन हमको करना रहता है तो हमको कंप्लेन करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि बिना कंप्लेन का कोई भी शिकायत का समाधान हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमको कोई भी इस तरह का सूचना मिल रहा है तो हम उसका कंप्लेन करें। कंप्लेन नहीं करते हैं तो हमको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसकी शिकायत जरूर करें। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।